ब्रह्मर्षि, महर्षि, ऋषि, मुनि, साधु और संत, इन सब में आखिर क्या अंतर है? तो चलिए इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हैं ब्रह्म ऋषि। हिंदू धर्म में ऋषियों में सबसे ऊंचा पद ब्रह्म ऋषियों का है। यह एक ऋषि को दी गई उपाधि है। कहा जाता है कि ब्रह्म ऋषियों के पास सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का ज्ञान होता है। उन्होंने विभिन्न योगाभ्यासों द्वारा ब्रह्ममय होने की स्थिति को प्राप्त किया होता है। सनातन धर्म में सप्त ऋषियों को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। जिनका परम चक्षु जागृत होता है वही ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। ऋषि ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिता यानी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है उन्हें ऋषि कहा जाता है या फिर उन्हें ऋषि का दर्जा प्राप्त होता है। ऋषियों ने सैकड़ों साल के तप और ध्यान के कारण सीखने और समझाने की उच्चतम सीमा प्राप्त की होती है। वैदिक कालीन सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी भी तरह के क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं है और ना ही किसी भी तरह के संयम का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करते हैं और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। वे भौतिक पदार्थों के साथ साथ उनके पीछे छुपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते हैं। तो अब आगे है महर्षि। ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। जिन व्यक्तियों का तप और साधनाओं के द्वारा दिव्य चक्षु खुल जाता है उन्हें महर्षि कहा जाता है। अंतिम महर्षि श्री दयानंद सरस्वती जी हुए थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इनके बाद आज तक कोई भी व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ है। अब चौथे स्थान पर आते हैं मुनि। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांत। जिसका मन मौन है, जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्हें मुनि कहा जाता है। वेदों, ग्रंथों, इन सभी चीज़ों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया होता है, जैसे नारद मुनि। लेकिन टीवी पर हमें जिस प्रकार उनका रूप दिखाया जाता है वे उससे अतिशय भिन्न हैं। आने वाली वीडियो में हम उनके ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब पांचवें स्थान पर आते हैं साधु। जो व्यक्ति साधना के पथ पर चलता है उसे साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए बड़ा विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन काल में अनेक व्यक्ति समाज में रहकर या फिर समाज से बाहर रहकर भी साधना किया करते थे और उस विषय का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। व्यक्तियों में अंतर करने के लिए कई बार साधु शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला बन जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। संस्कृत में साधु का अर्थ सज्जन व्यक्ति होता है और इसका उच्चतम अर्थ है कि जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन सब का त्याग किया है वह व्यक्ति साधु बन जाता है। अब आखिरी है संत। संत शब्द संस्कृत के शांत शब्द का विकृत शब्द है। संत उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम इत्यादि अनेकों अनेक संत इस भारतवर्ष की पावन भूमि पर जन्मे हैं। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बना लेता है वही सच्चा संत है। संत के अंदर सहजता, शांत स्वभाव ये सभी गुण उनके भीतर ही बसे रहते हैं। इसीलिए संत होना
गुण भी है और योग्यता भी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही अन्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।